हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 9th मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 सरल रेखा और कोण के प्रश्नावली 9.3 के सवाल। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जो पेपर में बहुत आता है। उदाहरण का है सवाल। उदाहरण नंबर 11, त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2 1 धन 1, 3 1 धन 6 और 4 1 ऋण 16 हो तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ हल। सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ पर त्रिभुज के 3 कोण दिया है तो तीनों को जोड़ देंगे। पहला कोण दिया है 2x धन 1 धन ब्रैकेट। दूसरा कोण दिया है 3 1 धन 6। फिर तीसरा कोण दिया है ब्रैकेट में 4 x ऋण 16। तीनों को जोड़ देंगे और तीनों के बराबर लिखेंगे, तीनों के योग के बराबर 180। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ या का निशान लगाएंगे। 2 1 धन 1 धन 3 1 धन 6 धन 4 x ऋण 16 बराबर 180। अब सबको जोड़ देंगे। 2 और 3 5 और 4 9 x। यहाँ का निशान लगाते जाए 9 x। अब ये यहाँ पर ऋण है 16 और ये है 6 और 1 7 धन, तो यहाँ लिख देंगे धन 7 ऋण 16 बराबर 180। 16 में से 7 घटाएंगे 9 आएगा, ऋण 9 बराबर 180। पक्षांतर करना पड़ेगा 9 को, तो 9x बराबर 180 धन 9। अब देखिए यहाँ जोड़ना पड़ेगा इसको। 9x बराबर 189, तो x बराबर क्या हो जाएगा 189 बटे 9। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और ये 9 एकम 9। x का मान आ गया 21। तो अब हम बता सकते हैं कि पहला कोण कितना होगा, दूसरा कोण कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे पहला कोण। पहला कोण दिया है ब्रैकेट में 2x धन 1, तो ये 2x जगह 21 रख देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे। 21 दूनी 42, 42 धन 1, 42 धन 1 43। पहला कोण 43। इसी प्रकार से हम दूसरा कोण का मान निकालेंगे। दूसरा कोण दिया हुआ 3 1 धन 6, 3 1 धन 6, तो यहाँ लिख देंगे 3 गुणित 21। x जगह 21 रखना है और 6 को और जोड़ना है। 21 या 63, 63 और 6 69, 69। इसी प्रकार से हम निकालेंगे तीसरा कोण 4 x ऋण 16, तो 4 को 21 से गुना करेंगे और 16 को घटाएंगे। चलिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84 में 16 घटाएंगे। 84 में 16 घटा दो, 14 से 8, 7 में 6 68 अंश। तो इस प्रकार से तीनों मान निकल गया। 43 अंश, 69 अंश, 68 अंश। तो यहाँ लिखेंगे तीनों कोण क्रमशः 43 अंश, 69 अंश और 68 अंश है।
तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमको जानना पड़ेगा कितना होता है। कितना होता है? 180। चलिए अब हम प्रश्नावली के सवाल बनाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1, दिए गए चित्र में यदि BAC 34 अंश, BCE 163 अंश हो तो ACB, ABC और DBC ज्ञात कीजिए। ये कौन दिया है? ACB, ACB ये वाला कौन ज्ञात करना है। ABC ये वाला कौन ज्ञात करना है। DBC ये वाला कौन ज्ञात करना है। तो चलिए हम बनाते हैं सवाल आगे हल। चित्र से बनेगा सवाल। हमें मान दिया गया है BAC 34 है और BCE 163, BCE वाला 163। चलिए यहाँ लिखेंगे, दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है? BAC 34, BAC 34 अंश, BCE 163। ये देखिए यहाँ पर सरल रेखा बना हुआ है। सरल रेखा के दो कोण यहाँ पर बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। BCA और BCE, तो यहाँ लिखेंगे कोण BCA प्लस कोण BCE। ये BCA मतलब ये कोण, BCE मतलब ये कोण, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 180। अब हम प्रश्न में देखते हैं कि हमको ACB निकालना है। ACB, तो ये ACB जो निकालना है इसका दो नाम हो सकता है। BCA वही 6, ACB वही 6। तो यहाँ जो है BCA को बदल देंगे, यहाँ इसका नाम रख देंगे ACB धन BCE बराबर 180। ACB का मान निकालना है। BCE का मान 163 दिया, यहाँ 163 रख देंगे। कोण ACB धन 163 बराबर 180। 163 को पक्षांतर करेंगे तो ACB का मान हो जाएगा 180 ऋण 163। तो कोण ACB निकल जाएगा, या करके लिखे 180 में 63 घटाएंगे, 10 में 3 काटो 7, 18, 17 में 16 काटो 1। तो ACB का मान आ गया 17 अंश। यहाँ पर का मान आ गया 17। अब हम देखते हैं त्रिभुज में, देखिए कोण A, कोण B और कोण C, तीनों का योग होगा 180 अंश। अंदर में इसका नाम है ACB, इसका नाम है BAC, इसका नाम है ABC। इसका मान निकालेंगे। अब ABC दिया गया है निकालने के लिए। चलिए चित्र से लिखते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोण, पहला कोण है ABC, दूसरा कोण है ACB और एक कोण है कोण BAC। कोण BAC बराबर 180। ABC, ACB और BAC बराबर 180। ABC का मान हमें निकालना है तो लिख देंगे ABC। ACB का मान अभी निकाले हैं 17 अंश, तो लिख देंगे 17 अंश। BAC का मान शुरू में दिया था 34 अंश, तो लिख देंगे 34 अंश बराबर 180। चित्र में दिया गया BAC का मान 34 अंश है, ACB का मान हमें निकाले 17 अंश, ABC का मान हमको ज्ञात करना है। तो कोण ABC 17 और 34 को जोड़ेंगे तो 7 4 11 का 1 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 51।
बराबर 180। तो ABC का मान क्या हो जाएगा, घटा देंगे, दूसरे पक्ष में ले जाके 180 ऋण 51, 180 में से हम 51 करेंगे। चलिए ABC का मान निकल जाएगा। तो ये हो गया 10 में 1 काटे 9 और ये 17 में 5 काटे 12, 129 अंश आएगा। इसका जो ABC का मान है, इस हार का मान, ये अंदर का आया 129, ये 17, 129, ये 34 और ये 163। अब हमको निकालना है DBC, ये कौन का मान निकालना है। चलिए हम निकालते हैं चित्र में। अब कौन DBC का मान निकालना है। ACB का मान और ABC का मान हम पहले निकाल चुके हैं। ACB का मान आया था 17 अंश और ABC का 129। चलिए DBC जो है देखते हैं। त्रिभुज ABC का बहिष कोण है, ये देखिए त्रिभुज ABC, ये बाहर का कोण है DBC। ये त्रिभुज जो बना है, ABC जो त्रिभुज बना है उसके बाहर का कोण है। ये देखिए, ये जो त्रिभुज बना है ABC, त्रिभुज जो ABC बना उसका ये बाहर का कोण है, बहिष कोण बोलते हैं उसको। बहिष कोण होता है दो अंतः कोण, अंदर के दो दूर के अंतः कोण के बराबर होता है। यहाँ लिख देंगे चित्र से, कोण DBC बराबर BAC धन BCA। इस कोण और इस कोण के योग के बराबर। इस कोण का नाम है BAC, इस कोण का नाम है BCA। तो देखिए BAC 34 अंश है, BCA 17 अंश है, दोनों को जोड़ेंगे। 7 4 11 का 1, 7 4 11 के हासिल 1, 3 1 4 4 हासिल 1 5। तो कोण DBC का मान आ गया है 51 अंश। बहिष कोण प्रमेय से बन गया DBC का मान। तो ये हो गया पहला सवाल। चलिए अब एक आता और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र देखेंगे, एक त्रिभुज बना हुआ है ABC। ये भुजा B वाले को थोड़ा आगे बढ़ा दिए और ये C वाले को आगे बढ़ा दिए CD। तो यहाँ पर जो कोण बना है उसका नाम y दिया गया है। यहाँ पर जो अंदर कोण बना है उसका x, बाहर का कोण 140 और ऊपर जो कोण बना है 30। हमको निकालना है x का मान। तो देखिए BCD एक सरल रेखा है, तो BCA मतलब x और DCA या ACB बोले या ACD, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो इसका मान निकल जाएगा x का सबसे पहले। चलिए हल करते हैं। BCD एक सरल रेखा है, BCD एक सरल रेखा है। तो यहाँ ACB, कोण ACD बराबर 180 अंश। इसका मान x रख देंगे। ACB का मान, ACD का मान हम रख देंगे 140, क्योंकि 140 है वहाँ, बराबर 180। x का मान निकल जाएगा, x बराबर 180 ऋण 140। यहाँ या का निशान लगा देंगे। तो यहाँ x का मान आ जाएगा, 180 में 140 घटाएंगे तो 40 अंश। तो x का मान आ गया 40 अंश। अब हम देखेंगे, यहाँ लिख देते हैं इसका मान आ गया, x का मान 40, ये 30, ये 40। त्रिभुज ABC के 3 कोण है, 1 2 3। तो ये जो 2 कोण है, ये त्रिभुज के बाहर का कोण जो बना है उसको कहते हैं बहिष कोण। ये जो y है ये 30 और 40 के योग के बराबर होगा। बहिष कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है किसी भी त्रिभुज में। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में
जो y बराबर कोण बी ए सी धन कोण ए सी बी, यहां लिख देंगे बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय से, क्योंकि जो y है बहिष्कोण है त्रिभुज का, तो y बराबर हो जाएगा बी ए सी का मान रख देंगे यहीं पर। बी ए सी का मान है 30 अंश और ए सी बी का मान है 40 अंश, तो y बराबर कितना होगा? y बराबर होगा 70। तो ये देखिए आसानी से बहिष्कोण प्रमेय से ये सवाल बन गया।